हाय गाइस, दिस इज़ कैप्टन भावेश एंड वेलकम टू माय चैनल द स्ट्रगलर। तो आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो है कि हम अपने घर में रहते हुए एक्टिंग और थिएटर की प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं। ये एक फरमाइश वीडियो है। अपने एक सब्सक्राइबर है, उनका मैसेज आया था कि मैं थिएटर करने जा रहा था बट लॉकडाउन हो गया, सब कुछ बंद हो गया, तो आपको तब तक की ऐसी कुछ एक्सरसाइज बता दीजिए कि मैं घर पर ही करता रहूँ। तो इस वीडियो में कुछ एक्सरसाइज है कि आप जब तक थिएटर और इंस्टीट्यूट नहीं जा रहे हो तब तक आप घर पे ही कुछ प्रैक्टिस कर सकते हो एक्टिंग की। और वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि मैं वीडियो के बीच में आप कास्टिंग डायरेक्टर से कनेक्ट कराऊंगा और वीडियो के लास्ट में मैं एक ऐसा गेम बताऊंगा, अगर आप उस गेम को खेलोगे, क्योंकि वो एक्टिंग से, वो भी एक थिएटर से रिलेटेड ही गेम रहेगा, क्योंकि बहुत लोग को पता होगा जो थिएटर करते हैं, वो गेम खेलने से आपको क्या होगा, आपकी मेमोरी बहुत पावरफुल होगी, आपको याद अच्छे से होगा, क्योंकि वो गेम ही कुछ ऐसा है। तो आपको मैं वीडियो के लास्ट में वो गेम बताता हूँ। तो तब तक चलते हैं, कुछ एक्सरसाइज के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज है, आप जब मॉर्निंग में सुबह सो के उठते हो तो आपको ओम का उच्चारण करना रहेगा। ज़रूरी नहीं है कि आप सब जब सुबह सो के उठो तभी करो, आप दिन में कभी भी कर सकते हो। आप वीडियो देखो कैसे ओम का उच्चारण करना है। अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ओम दो वर्ड में होता है, ओ और माँ। तो हम पहले ओ को ज़्यादा देर तक बोलेंगे और माँ को कम बोलेंगे, इस तरह ओम। और अब हम दोनों शब्द को बराबर बराबर बोलेंगे, इस तरह ओम। और अब हम ओ को कम बोलेंगे और माँ को ज़्यादा देर तक बोलेंगे, ओम। तो आप इन तीन तरीके से ये एक्सरसाइज कर सकते हो अपने घर में रहते हुए। ओम का उच्चारण कोई धार्मिक साउंड का प्रतीक नहीं है, ये एक यूनिवर्सल साउंड है। इससे आपके अंदर वाइब्रेशन क्रिएट होगा। तो आप इसको डेली ज़रूर करना, एक बार दिन में कभी भी करना आप इसको। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, आपको अपनी वॉइस पे कमांड करना पड़ेगा। कई लोग की वॉइस होती है थोड़ी पतली होती है, कई लोग की मोटी, कई लोग की अलग अलग तरीके से होती है। बट आपको मैं कुछ एक्सरसाइज दिखा रहा हूँ, आप इस तरह करोगे तो आपकी वॉइस में एक ठहराव आएगा। तो आप ये दो एक्सरसाइज मैं तब तक आपको बता रहा हूँ जो आप खुद घर में कर सकते हो, और जो बहुत सारी एक्सरसाइज होती है वो आपको थिएटर में जाके वहाँ पे करनी पड़ेगी। दो एक्सरसाइज आप देखो। इस एक्सरसाइज में आपको हमी का उच्चारण करना पड़ेगा। हमी के उच्चारण के लिए आपको बैठ के, खड़े होकर, चाहे जिस तरह कर सकते हो, बहुत कंफर्टेबल होकर करते हैं। और करना कैसे वो मैं आपको बताता हूँ। तो इस तरह आपको करना रहेगा अपने घर पे रहते हुए। तो इस एक्सरसाइज में आपको डॉग बार्किंग करनी है। डॉग बार्किंग किस तरह करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। तो इस तरह आपको डॉग बार्किंग करनी रहेगी अपने घर पे रहते हुए। आप कभी भी इस एक्सरसाइज को कर सकते जो दो एक्सरसाइज थी, इसको आप घर में कभी भी कर सकते हो, किसी भी टाइम कर सकते हो। ये बहुत ही सिंपल, क्योंकि हम लोग को भी ये सिखाया जाता था, तो हम लोग जब थिएटर से घर जाते थे तो ये करते हुए जाते थे। तो आप ये दो एक्सरसाइज करो, क्योंकि जब आप थिएटर में जाओगे तो वहाँ पे आपको हारमोनियम पे सारेगामा का आलाप कराया जाएगा। ये सब कराते हैं वहाँ पे वो, बट आपके पास अगर हारमोनियम नहीं है तो आप ये सब नहीं कर सकते हो। तो अब तक आप ये दो एक्सरसाइज करिए, इससे आपकी वॉइस में एक अलग बात निकल के आएगी। आप खुद ऑब्जर्व करोगे एक दो महीने के बाद कि हाँ यार, मेरी वॉइस थोड़ी बहुत चेंज हो रही है पहले की वॉइस से। तो ये आप तब तक करिए। वॉइस हो गई, और अब हम बात करते हैं अपने बॉडी के ऊपर। हमें कुछ एक्सरसाइज करनी पड़ेगी बॉडी के ऊपर। वैसे थिएटर में बहुत सारी एक्सरसाइज होगी, बट मैं आपको एक नॉर्मल सी सिंपल सी एक्सरसाइज बता रहा हूँ कि आप ये करो। इस वीडियो को देखो जो एक्सरसाइज मैं करके दिखा रहा हूँ आपको। इस एक्सरसाइज में आपको एक रूम में वॉक करना रहेगा। क्योंकि वॉक किस तरह करना है वो मैं बताता हूँ। जैसे मैं, देखिए, आप देख रहे होगे तो मैं राइट लेफ्ट अपने आप मुड़ रहा हूँ, लेफ्ट बैक राइट, इस तरह मुड़ा। तो इसके लिए आपको एक आपके घर में कोई अगर हो या मम्मी पापा कोई हो तो उससे आप कहिए कि मुझे सिर्फ ऑर्डर देते रहो कि मैं राइट लेफ्ट मुड़ूँ, या जिधर भी उनके हिसाब से जो मन करे वो आप बोलते रहिए। तो वो बोलते रहेंगे, आपको उनके बात पे रिएक्ट करना रहेगा। तो ये एक्सरसाइज आप इस तरह कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज से आपको फायदा क्या मिलेगा कि आपकी बॉडी एकदम फ्री हो जाएगी, क्योंकि आपको किसी तरीके का भी कैरेक्टर देने को दे दिया गया, तो आप उसको कैसे करोगे जब तक आपकी बॉडी फ्री नहीं रहेगी। तो इस एक्सरसाइज का एक यही फायदा होता है कि आपकी बॉडी एकदम फ्री रहेगी, आप कुछ भी किसी भी तरह कुछ भी कर सकते हो। तो ये एक्सरसाइज आप घर में करते रहिए थोड़ा थोड़ा, क्योंकि ये एक्सरसाइज बहुत लंबी होती है, क्योंकि हम लोग को ये एक्सरसाइज कम से कम 1 से 2 घंटे कराते थे पर डे, सोच लो। तो आप स्टार्टिंग में आप कुछ देर कर सकते हो इस एक्सरसाइज को।
तो बॉडी एक्सरसाइज हो गई। और अब हम बात करते हैं बुक रीडिंग की, क्योंकि आपकी हिंदी पे अच्छी कमांड होनी चाहिए, क्योंकि आप बॉलीवुड में काम करने आ रहे हो, आप थिएटर में काम करने जा रहे हो, तो आपकी हिंदी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो इसलिए आप कम से कम हिंदी की रीडिंग करिए, और हो सके तो थिएटर से जुड़ी हुई किताब पढ़िए या नाटक से जुड़ी हुई किताब पढ़ो। और कुछ बुक का मैं भी रिकमेंड कर देता हूँ, आप वो भी पढ़ सकते हो, जैसे हुई तुगलक हुई है, अंधा युग हुई। तो ये सब 2-3 किताब है, आप इसको पढ़ सकते हैं अपने पास अगर है तो, नहीं तो आप डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप इसको गूगल से, तो आप इसको डाउनलोड करिए और आप इस पूरी बुक को अपने इस लॉकडाउन पीरियड में ख़त्म कर दो, क्योंकि जब आप थिएटर करने जाओगे तो आपको यही बुक पढ़ाई जाएगी, तो तब तक आप इस बुक को ख़त्म कर दो। तो बुक रीडिंग करने के बाद आपको क्या करना है, मैंने जो गलती की थी मैं वो आपको इस वीडियो में बता दे रहा हूँ कि जब मैं थिएटर करता था तो मैं वीडियो नहीं बनाता था, तब मैं मोनोलॉग्स नहीं शूट करता था। मोनोलॉग हम लोग को मिलता था पर डे, एक मोनोलॉग मिलता था, बट वो मैं सिर्फ बना के याद करके अपने परफॉर्म करता था थिएटर में जाके। बट वही गलती आप ना करना, आप एक रोज़ मतलब जो भी मोनोलॉग वहाँ मिले, या अगर आप अभी घर में तो आप मोनोलॉग निकालो, उसका एक वीडियो बनाओ कैमरे के सामने अपने, क्योंकि कैमरे से आपको फ्रेंडली होना पड़ेगा। अगर आप कैमरे से फ्रेंडली नहीं हुए तो जब आप ऑडिशन देने जाओगे तो आप वहाँ पे डरोगे, वहाँ पे आपको रीटेक देना पड़ेगा। अगर आप अभी से उससे फ्रेंडली हो जाओगे तो आप एक ही बार में सब दे जाओगे। तो इसलिए आप डेली एक मोनोलॉग ज़रूर बनाइएगा, ठीक। इससे आपको फ्यूचर में फ़ायदा मिलेगा। अभी तो मिलेगा, अभी आपको गलतियाँ महसूस नहीं होगी, आपको लगेगा मैंने अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, बट आप जब अपने सर को दिखाओगे तो वो आप उसमें कमियां निकालेंगे, इसको इस तरह करना पड़ेगा। आप थिएटर जाओगे तो आपको बहुत चीज़ सीखने को मिलेगी। तो आप ये सब करते हुए आप पर डेली आप एक मोनोलॉग बनाना, उसको कुछ ना करना, बनाना रखना, बनाना रखना, बनाना रखना, बीच में एक बार डिलीट मार देना, फिर बनाना रखना, बट आप प्रैक्टिस रोज करना मोनोलॉग बनाने की। फिर उसके बाद क्या करना है, आपको एक इम्प्रोवाइजेशन करना रहेगा। बहुत मज़ा आता है इम्प्रोवाइजेशन में यार, क्योंकि आपको खुद की क्रिएटिविटी उसमें निकलती है। क्या करना रहेगा, आपको एक सीन बनाना पड़ेगा। जैसे कि मेरा दोस्त को कॉल आया, उसका एक्सीडेंट हो गया, तो आप उसके पास जाओगे, कैसे करोगे, क्या करोगे, कहाँ हॉस्पिटल लेके जाओगे, क्या क्या रिएक्ट करोगे इस सीन पे, वो आपको घर पे खुद करना पड़ेगा, ठीक। तो आपको ऐसा खूब इम्प्रोवाइजेशन, आप रोज़ 5 मिनट 10 मिनट का एक सीन बनाओ। और बहुत सारे सीन कर सकते हो, जैसे कि मेरे घर में आग लग गई, अब मैं क्या करूं, मैं किसको बचाऊं, क्या बचाऊं, अपने आप को बचाऊं कि अपनी सर्टिफिकेट्स को बचाऊं कि जिससे मुझे क्या कहते हैं आगे फ्यूचर में काम करना है, ये सब बचाऊं कि अपने फैमिली को बचाऊं। आप ये सब सोचो, ये सब करो वहाँ पे। और बहुत सारे काम कर सकते हो, आपकी गर्लफ्रेंड आई, आपको उससे मिलना है, और आपकी मम्मी की तबीयत खराब है, मतलब कैसा भी सीन, कुछ भी सीन करके इम्प्रोवाइजेशन करो। मैं जेल चला गया हूँ, मैं क्या करूँगा उस जेल में रह के। तो ये सब आप इम्प्रोवाइजेशन करके खुद घर में 10-5 मिनट की प्रैक्टिस करते रहते हैं, क्योंकि आपको थिएटर जब थिएटर करोगे तो ये इसी चीज़ को आपको बड़े लेवल पे दिखाएंगे, करवाएंगे। वहाँ पे आपके कलीग्स होंगे, आपके जितने ग्रुप मेंबर होंगे वो सब भी रहेंगे, सब अपना अपना सीन करते रहेंगे। इम्प्रोवाइजेशन आपको खुद नहीं पता रहेगा वो क्या डायलॉग मार देगा, उसके ऊपर आपको क्या रिएक्ट करना रहेगा। तो इसलिए आप अभी से इस चीज़ की प्रैक्टिस करने लगिए। इसके बाद आपको करना क्या है, इसके बाद आपको जो एक्टिंग के 9 मोड्स होते हैं, 9 रस होते हैं, उस पर आप काम कर सकते हो, क्योंकि उसके लिए आप जब थिएटर जाओगे तब अच्छे से कराएंगे वो, बट आप अपने साथ ही अपने पास करते हो। आपको स्टार्टिंग में क्या करना रहेगा कि आपको एक एक लाइन का कोई डायलॉग लेना पड़ेगा, जैसे कि कल मैं घर जा रहा हूँ। अब इसी को आपको 9 तरीके से बोलना है, हंसते हुए, रोते हुए, गुस्साते हुए, प्यार में, जो हर तरीके से आपको 9 मोड्स में इसको बोलना रहेगा। ये तो स्टार्टिंग में करना रहेगा, जब आप धीरे धीरे इस पर सीख लोगे, इस पर कमांड हो जाएगी, आपको हर रस का समझ में आ जाएगा मतलब, तो आपको क्या करना रहेगा, पूरा बड़ा बड़ा मोनोलॉग उसी पूरे मूड में बोलना पड़ेगा। सोच लो, हम लोग तब थिएटर करते थे तो हम लोग को हर पूरा मतलब एक एक मोनोलॉग बुलवाते थे, एक एक मोनोलॉग पे 9 रस का करवाते थे। तो आपको ये करना रहेगा। अभी आप एक एक लाइन लो, धीरे धीरे आप जब इम्प्रूव करोगे तो आप वहाँ पे भी पहुँचोगे। आप इतना स्टार्टिंग में अपने घर पे करते रहो, जब थिएटर करोगे तो और अच्छे सिखाएंगे। यार मैं कोई टीचर नहीं हूँ, क्योंकि ये एक्सपीरियंस है मेरा, और जब मैं करता था वहाँ से मैंने अपना एक्सपीरियंस जो गेन किया वही आपको मैं शेयर कर रहा हूँ। तो आप ये सब करके तब भी थोड़ा बहुत आप सीख सकते हो स्टार्टिंग में, उसके बाद वहाँ जाना थिएटर में तो वो और अच्छे से सिखाएंगे। और अब मैं बात करता हूँ उस गेम की जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जिस गेम से आपको मेमोरी और जिस गेम से आपकी मेमोरी बहुत तेज होगी, जिससे आपको याद करने में बहुत हेल्प मिलेगी। उस गेम को करना क्या है मैं बताता हूँ, पर उसके लिए आपको कम से कम 10 मेंबर की ज़रूरत होगी। आपके कम से कम 10 दोस्त होने चाहिए, 10 क्या 7 से 8 होने चाहिए। हाँ, करना क्या रहेगा, आपको एक सर्किल में बैठ जाओ सब लोग। हाँ, तो उसके बाद आप कोई एक नाम लो, किसी लड़के का नाम नहीं ले सकते हो, किसी चीज़ का नाम ले सकते हो। हाँ,
नाम कैसा रहेगा, जैसे कि मैंने ले लिया पेपर, तो जो मेरे बगल वाला रहेगा वो लेगा मोबाइल, उसके बगल वाला, बट जब सेकंड वाला लेगा ना वो पहला मेरा नाम लेगा। मैंने क्या लिया था, पेन, वो क्या लेगा, पेपर, पेन पेपर। और फिर जो तीसरा वाला लेगा वो लेगा पेन पेपर लाइट। फिर जो फोर्थ रहेगा वो लेगा पेन पेपर लाइट मोबाइल। जो फिफ्थ वाला लेगा पेन पेपर लाइट मोबाइल कैमरा। ऐसे ऐसे नाम लेना रहेगा, पेन पेपर लाइट मोबाइल कैमरा। और फिर जो सिक्स्थ वाला रहेगा वो लेगा रिकॉर्डिंग, पेन पेपर लाइट कैमरा मोबाइल, अरे यार भूल गया ना। तो इस तरह ऐसा करना रहेगा आप लोग को। हाँ, ये बहुत मज़ेदार गेम है। इससे क्या होता है कि मेमोरी बहुत तेज होती है आपकी, मतलब याद करने की बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा ये गेम अगर आप खेलोगे अपने दोस्तों के साथ। तो इससे क्या होता है, इसको जो आप अगर ये वाली वीडियो देखोगे, इसमें क्या मैंने बताया था कि आपको याद कैसे करना है अपना मोनोलॉग, और ये करते रहोगे तो आपको याद करने में हेल्प मिलेगी। ठीक, तो ये गेम आप ज़रूर खेलिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो बस दोस्तों, ये है कुछ कास्टिंग डायरेक्टर्स की मेल आईडीज़। आप इस पे अपने प्रोफाइल मेल करो और वेट करो उनका कब रिप्लाई आता है। आएगा, उनका रिप्लाई ज़रूर आएगा। अगर आपकी रिप्लाई नहीं आता तो आप 15-15 दिन में 2 बार अपना मेल कर सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही बार करके छोड़ दो, आप मेल करते रहो उनको महीने में 1 बार 2 बार। ठीक, तो ये आप मेल आईडीज़ पे मेल करिए। और अगर आपको हमारी और हमारी द स्ट्रगलर फैमिली को सपोर्ट करना है तो ये दिए गए हुए पेटीएम नंबर पे आप हमें डोनेशन दे सकते हो। इससे हम मोटिवेट होते हैं और अच्छी अच्छी वीडियो बनाएंगे आपके लिए। और बस, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नॉलेज मिले तो इस वीडियो को लाइक करिए, और आपको ऐसा लगता हो कि यार ये किसी मेरे भाई या मेरे दोस्त को काम आएगी तो उसको शेयर ज़रूर करिए। और कमेंट करके बताइए कि हम और कौन सा गेम खेल सकते हैं, और कोई किसी चीज़ पे टॉपिक पे वीडियो बनानी है आप उसका भी कमेंट करो कि इस पे वीडियो बनाओ। और बस जाते जाते अपनी द स्ट्रगलर फैमिली को सपोर्ट करिए और शेयर सब्सक्राइब करके जाइए आराम से। बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।